वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल जेज एजुकेशन। आज मैं आपके सामने ब्रिटिश एक्सपेंशन इन छोटा नागपुर खास डिस्कस करने जा रही हूँ। छोटा नागपुर आपका झारखंड का एक पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहले बहुत सारे एरिया को मिला के हुआ करता था झारखंड का। इस दौरान कैसे अंग्रेज़ फैले हम आज चर्चा करेंगे। 1771 में छोटा नागपुर में नागवंश का शासन था और राजा थे राजा दर्पनाथ शाह। राजा दर्पनाथ शाह छोटा नागपुर के राजा थे जो कि नागवंश से बिलोंग करते थे। पलामू किले पर जब अंग्रेज़ विजय कर लिए थे तब राजा दर्पनाथ शाह खुद ही अंग्रेज़ से पहल करने गए। जैसे ही उनको पता चला कि पलामू में अंग्रेज़ों ने विजय कर लिया पलामू किला पर, तो दर्पनाथ शाह खुद ही पहल करने चले गए थे। इसका मेन कारण ये भी था कि वो चाहते थे कम से कम उनका गद्दी बचा रहे, कम से कम वो रूल करते रहे आपका छोटा नागपुर में अंग्रेज़ों के अधीन। उनका वही मकसद था, वे अपना राजगद्दी जाने नहीं देना चाहते थे। पहल करने के 3 कारण थे। पहला कारण था छोटा नागपुर का दक्षिणी भाग सिंहभूम से सटा हुआ था, जहां हो यानी लड़ाका कुल उपद्रव किया करते थे। छोटा नागपुर का जो दक्षिणी भाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा नागपुर और यहाँ सिंहभूम। दक्षिणी भाग में सिंहभूम में हो जनजाति रहते थे। ये उपद्रव किया करते थे राजा दर्पनाथ शाह के साथ। और रीज़न था क्योंकि राजा दर्पनाथ शाह पोराहाट राजा को मदद किया करते थे हो विद्रोह को दबाने में। जो पहले जो 1821 में जब आपका हो विद्रोह हुआ था, तो पोराहाट के राजा चाहते थे हो विद्रोह का दमन हो, इसके लिए दर्पनाथ शाह उनको मदद किए थे, जो कि हो को पसंद नहीं था, इसलिए वो अब उपद्रव करते थे राजा दर्पनाथ शाह के साथ। इसलिए हो लूटमार करते थे राजा दर्पनाथ शाह के साथ। लूटमार भी मचाते रहते थे, परेशान क्या करते थे, और ये अंग्रेज़ के मदद से हो को रोकना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों से इसलिए उन्होंने मदद मांगी ताकि हो को रोका जा सके। दूसरा रीज़न था नागवंशी को कर रामगढ़ के माध्यम से देना पड़ता था, जिसके कारण मुकुंद सिंह लूटपाट मचाते थे कर के नाम पर। नागवंशी जो कर देते थे रामगढ़ के माध्यम से, मुकुंद सिंह लूटपाट मचाते थे, इसके लिए भी अंग्रेज़ों का मदद चाहिए था दर्पनाथ शाह को। तीसरा रीज़न था पलामू के राजा को हटाकर जब अंग्रेज़ पलामू किला पर कब्जा कर लिए थे, यानी चित्रजीत राय को हटाकर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, इससे राजा दर्पनाथ शाह समझ गए थे कि खुद ही अंग्रेज़ से मिल जाने में ही भलाई है, ताकि राजा की गद्दी तो बच सकेगी। उनकी अपनी गद्दी उनको बहुत प्यारी थी, वो शासन करते रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया था अंग्रेज़ के साथ, वे चाहते थे हाथ मिलाने। 1771 में राजा दर्पनाथ शाह ने अपने एक वकील को कैमक से मिलने जयनगर भी भेजा था। जयनगर भेजे थे राजा दर्पनाथ शाह अपने एक वकील को कैप्टन कैमक से मिलने। सतबरवा, जो कि पलामू में एक जगह है सतबरवा, वहाँ खुद दर्पनाथ शाह जाते हैं कैमक से मिलने और कंपनी की अधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं, कुछ कर देकर, कर यानी टैक्स देकर। सबसे खास बात यह थी कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं हुई, बस कैमक ने कहा टोपी अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि राजा दर्पनाथ शाह की पगड़ी में हीरे जड़े हुए थे और कैमक की टोपी साधारण थी, राजा मना भी नहीं कर सके। तो कितना स्वार्थी थे अंग्रेज़, हम यहाँ देख सकते हैं कितने लालची थे कैमक। जो राजा की टोपी में जो हीरे जड़े हुए थे, उन्होंने वो टोपी ले लिया और अपना सा सिंपल सा टोपी राजा को दे दिया, और कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं हुई। कभी भी भविष्य में अगर चाहे तो अंग्रेज़ वो पलटी भी मार सकते थे। थैंक यू।